हेलो फ्रेंड, मैं जिज्ञासु और आज हम लोग पहुंच चुके हैं इस सफर में चैप्टर 2 तक। और इस चैप्टर में आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग कंसेप्ट्स एंड इंटरनेट्स के बारे में। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बतलाता हूँ, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए काफी उत्सुक था क्योंकि इस वक्त मैं बीसीए के सेकंड ईयर में हूँ। मैं जल्दी थर्ड ईयर में जाने वाला हूँ। जब सेकंड ईयर के मेरे क्लासेस चल रहे थे तो मैं आपको बता दूं, मेरा बीसीए के अंदर कोई ऑनर्स पेपर नहीं होता, लेकिन मेरा मेन पेपर नेटवर्किंग था, जिस कारण से मैंने नेटवर्किंग को अच्छी तरह से पढ़ा है, मैंने उसे जाना है। तो इन सब कारणों की वजह से मैं इस चैप्टर से कुछ ज्यादा जुड़ा हूँ और मैं इसे स्टार्ट करने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के डेफिनेशंस को जानेंगे। फिर हम उसके बाद व्हाई नेटवर्क इज रिक्वायर्ड, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें नेटवर्क रिक्वायर्ड क्यों है, हमें जरूरत क्यों पड़ेगी नेटवर्किंग की। तो हम इसका भी आंसर लेंगे इस चैप्टर के अंदर। पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जब हम लोग जानेंगे कि हमें नेटवर्किंग की जरूरत क्या है, तो उसके बाद हमें ये भी जानना होगा कि हम लोग ये जो नेटवर्क्स है उसके पार्ट कौन कौन से हैं, आखिर ये किस किस से मिलकर बना है। और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे। फिर हम लोग क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद इंटरनेट एंड इंट्रानेट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सारे टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले टॉपिक को देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले नेटवर्किंग कंसेप्ट एंड इंटरनेट है। तो चलिए हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं। टू शेयर डेटा एंड रिसोर्स, हम लोग को डेटा या रिसोर्स को शेयर करने की जरूरत पड़ती है। डेटा, मान लीजिए हम अपने दोस्त को अगर आपको मैसेज करना चाहते हैं तो वो एक डेटा है। और रिसोर्स की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई प्रिंटर है, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर्स ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स और भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोले तो कार के जीपीएस, हमारे मोबाइल, वैसे तो मोबाइल भी कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन फिर भी चलिए हम उसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही मानते हैं। हमारा स्मार्ट वॉच, उसके साथ साथ हमारे प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ये आपस में कनेक्ट होकर किसका निर्माण करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का। ये ध्यान रखिए किस लिए, और ये सब एक दूसरे से कनेक्ट क्यों है? क्योंकि इन्हें डेटा शेयर करना है, इन्हें रिसोर्स शेयर करना है। इट हैज बिकम द हार्ट ऑफ होल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड। ये आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड की एक हार्ट के तौर पे काम कर रही है। कौन? कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक तरह से हार्ट बन चुकी है। इसके बिना कुछ भी सोच पाना आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर शायद मुमकिन नहीं है। अगर हम लोग डेटा या रिसोर्स शेयर नहीं करते तो फिर हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं बनता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जांपल इंटरनेट है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स वर्क। हम लोग इसमें इस चैप्टर में जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे वर्क करता है। टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क का डिफिनेशन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज, हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन किया जाता है एज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के कलेक्शंस के तौर पे, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कनेक्शंस को, कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। टू फॉर्म अ नेटवर्क यू कैन नीड एट लीस्ट टू कंप्यूटर। आपको
अगर एक नेटवर्क फॉर्म करना है तो यहाँ पे कम से कम आपको 2 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। आपके पास अगर 2 कंप्यूटर तभी आप एक नेटवर्क फॉर्म कर सकते हो, ताकि वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। ऐसा तो नहीं कि आपके ही कंप्यूटर से अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो उसे हम लोग नेटवर्क कहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें 2 कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है एक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकते हैं। मान लीजिए एक आपका कंप्यूटर और एक आपका प्रिंटर, अगर ये भी है तो भी आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर है। दिस कैन बी कनेक्ट टुगेदर थ्रू वायर और नॉन वायर मीडियम। यहाँ इसे आप नोटिस कीजिए, वायर और नॉन वायर मीडियम। यहाँ पे ये जो दोनों होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, किसकी मदद से? वायर की मदद से और नॉन वायर मीडियम की मदद से। कुछ तो वायर की मदद से होते हैं, जैसे कि आपका ऑप्टिकल केबल्स हैं, इनकी मदद से कनेक्ट होते हैं, और कुछ लोग रेडियो वेव्स की मदद से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। मान लीजिए आप अपने दोस्त से चैट कर रहे हैं और आपका दोस्त बहुत दूर बैठा हुआ है। इस वक्त आप बिहार में बैठे हैं और आपका दोस्त महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, फिर भी आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। क्या आपने अपने घर से उसके घर तक एक तार भेजा है? नहीं, वो नॉन वायर मीडियम के साथ आपसे कनेक्ट है। लेकिन वहीं आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट है? एक वायर की मीडियम की मदद से। तो ये होता है वायर और नॉन वायर का एक एग्जाम्पल, जो एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसे आप माइंड में रख के आप इजिली डिफाइन कर सकते हो किसी के सामने कि कैसे वायर मीडियम होते हैं और कैसे नॉन वायर मीडियम होते हैं। अब हम बात करते हैं, टुडे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। आज इंटरनेट जो है वो एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, इन विच कंप्यूटर आर कनेक्ट टुगेदर। इसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं थ्रू सैटेलाइट्स। किसकी मदद से? सैटेलाइट्स की मदद से। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने वहां पे एक सैटेलाइट का इमेज लगा रखा है, वहां पे बेसिकली एक टावर्स है और उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसे कहीं से इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। तो वो कहां से आ रही है? वो सैटेलाइट्स की मदद से आ रही है। विच इज नन, यहाँ पे देखिए ये गलती हो चुका है, ये मैंने लगता है 2 बार लगता है स्लाइड्स बनाने वाले ने कुछ लिख दी है। विच इज द नॉन वायर मीडियम। ये एक नॉन वायर मीडियम है, इंटरनेट एक नॉन वायर्ड मीडियम है। आप जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो आप किसी तार की मदद से कनेक्ट नहीं होते सर्वर के साथ, इसके लिए आपको नॉन वायर मीडियम का यूज करना होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारे जो टर्म्स है वो समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको अगले क्लास में बतलाऊंगा व्हाई नेटवर्किंग इज रिक्वायर्ड। आपको ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हमें नेटवर्किंग आखिर जरूरत क्यों पड़ती है इसकी। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें दूसरे कोर्स की एनरोल करना चाहते हैं तो भी वो आप इसी YouTube चैनल के कोर्सेज को भी एनरोल कर सकते हैं। कीप लर्निंग विद देयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।